टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है और धूप है, उसका मज़ा लोग यहाँ पर ले रहे हैं। हम कश्मीरी में कहते हैं टठवान। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मौसम बहुत ही सुहाना है। इस वक्त टाइम जो है 2 बजे का। मैंने एक बोतल और गिलास तांबे के खरीदे थे, अब देखता हूँ कहाँ हैं वो। शहरों में जो भी खरीद कर लाते हैं घरों में सजा के रखते हैं, तो हमारे गांव में ऐसा नहीं होता। एक दिन लाओ दूसरे दिन ढूंढनी पड़ती है सब। अब मैंने बड़ा फ़ायदा सुना है, अभी देखता हूँ। इसमें एक बोतल 4 गिलास थे, वो तो सिर्फ एक बोतल ही है। एक गिलास मैंने ढूंढ के लाया, 3 का कोई आता पता नहीं है। जब भी मैं रोहम से बाहर निकलता हूँ तो एक मुर्गी मेरे पीछे बस दौड़ती रहती है, बस इसको चाहिए खाना। 2-4 इस वक्त धूप में बैठी हुई है, मज़ा ले रही धूप की। मैंने अपने बगीचे में एक जंगली पेड़ लगा के रखा है, इसमें फ्रूट बहुत ही टेस्टी आता है, बहुत ही स्वीट होता है वो। ये मैंने लगाया था, जंगल से लाया था मैंने ये। इसका नाम है तलहंजू, कश्मीर में इसे तलहंजू कहते हैं। तो इनके पत्तों में भी बहुत खुशबू आती है और इसमें फ्रूट जो आता है बाद में रेड हो जाता है, समझ लो पक गया है। मेरे सीधे सर के ऊपर एक बहुत बड़ा कद्दू है और रास्ता भी बीच में है, ऐसा ना हो कि कहीं सर पर गिर जाए। ये है सामने, ये है बड़ा सा कद्दू, ये सामने, ये है ऊपर। ये धूप का मज़ा ले रही मुर्गी यहाँ पर, और इसके पंख भी निकल चुके हैं। हमारे बगीचे में अमलोग का पेड़ है, लगा के रखा है, जिसमें फ्रूट बहुत ही टेस्टी आता है। ये बीच बीच में पक रहे हैं, ये ब्लैक हो जाते हैं, समझ लो पक गए। ये बहुत ही टेस्टी है। घास काटने के बाद हमें ये घास स्टोर करना पड़ता है, वरना किसी वक्त भी बारिश पड़ने से ख़राब हो जाता है। ये मैंने सामने घास रखा है, टेम्परेरी मैंने स्टोर करके रखा है अभी घास, तो इसके ऊपर हमने तरपाल वगैरह लगा के रखा है। अगर मैं गांव की बात करूं तो हमारे गांव में मुश्किल से 5-7 पुराने घर बचे हैं मिट्टी वाले, बाकी पूरे मकान जो है पक्के बन चुके हैं। ये बड़े बड़े मकान इस वक्त कुछ बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं यहाँ पर। ये है हमारे गांव बाग में। हमारे पहाड़ों में खासकर जो गांव में लोग मिर्च लगाते हैं वो पहाड़ी मिर्च होते हैं, उनका साइज़ बड़ा बड़ा होता है। पर कुछ सालों से यहाँ पहाड़ों में भी लोग पंजाबी गर्म इलाके के मिर्च लगा रहे हैं, वो बहुत ही बारीक और बहुत ही ख़तरनाक होती है। ये सुगाड़ में लगा के रखे हैं मिर्च, और इसमें मिर्च भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये है पंजाबी मिर्च गर्म इलाके की। एक खाना बहुत ही मुश्किल है, इतनी ख़तरनाक होती, इतना जलन हो जाता है। मौसम भी बहुत ही सुहाना है, पिछले पूरे दिन यहाँ पर बारिश पड़ती रही, आज मौसम बहुत ही सुहाना है। टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है और धूप है, उसका मज़ा लोग यहाँ पर ले रहे हैं। पहाड़ों में आजकल घास कटाई और मक्की कटाई लगभग ख़त्म कर दिए है। बीच बीच में कहीं मक्की रही है, बाकी कुंदू लगा के रखे हैं। सिर्फ एक दिन और एक रात बारिश पड़ने से इतना टेम्परेचर हमारी बनी वैली में डाउन हो चुका है कि हमारे पहाड़ों में बर्फ़ भी गिर चुकी है बहुत दूर दूर ऊपर। मक्की के खेत में क्यूट से बच्चे हैं यहाँ पर, मक्की यहाँ पर तोड़ के रखी है। बच्चे क्या करते हैं आप यहाँ पर? हाँ, कुकड़ लो ना किन वो चौड़न छो। अगर मैं मक्की की बात करूं, हमारे पहाड़ों में पहले बहुत ही टेस्टी मक्की हुआ करती थी, वो देसी मक्की हुआ करती थी। मगर चंद सालों से हाइब्रिड बीज जो हमारे इलाकों में आने लगा पहाड़ों में, इसमें तो टेस्ट है ही नहीं कुछ भी। पहला हमारा देसी जो बीज होता था उसमें बहुत टेस्ट होता था, ये हाइब्रिड है। ये मक्की है, वाइट है, पूरी वाइट है। इतना टेस्ट तो नहीं है इसमें, पर क्या करें, वक्त के साथ चलना पड़ता है। तो यहाँ से मक्की ले जा रहे हैं। तो कितना वेट है इसका? 5 किलो, 50 केजी। 50 केजी। अच्छा, कितना बड़ा बड़ा मक है। पहले वक्त में खासकर गांव में कच्ची गलियां हुआ करती थी, अब आपको मिलेगी जहां भी, जिस गांव में भी जाओगे तो आपको पक्की गलियां मिलेंगी। अखरोट की बात अगर मैं करूं तो इस साल अखरोट बहुत ही कम है, क्योंकि इस साल टाइम से बारिश नहीं पड़ी। पहले तो ज़्यादा बारिश पड़ी, बाद में कम पड़ी। यह सामने अखरोट का पेड़, कहीं कहीं
दो दो तीन तीन दाने मुश्किल से नज़र आते हैं। इस साल तो है ही नहीं अखरोट। अगर मैं अपनी बनी वैली की बात करूं तो हमारे बनी वैली में 30-35 साल पहले एक किस्म का पेड़ लाया गया यहाँ पर, जिसका नाम है रूबीनिया। उसके कांटे खतरनाक चुभ गए, समझ लो काम खराब है। रूबीनिया का पेड़, एक पेड़ लगाओ, दूसरे साल या तीसरे साल के बाद 20 पेड़ बन जाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, हमारे यहाँ हिस्टोरिकल चश्मा है, कमी नहीं देखी है पानी में। अब बहुत ही टेस्टी पानी है वो। हमारे गांव के फ्रंट में बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही शांत जगह है। ये हमारा गांव है, सामने थोड़ा सा नज़र आ रहा है, कुछ नीचे मकान है और काफ़ी सारी ज़मीन है नीचे। ये सामने जो है नाज़रीन, ये मक्की का खेत या खेत है। अभी हमने मक्की नहीं काटी है इसमें, और साथ में है नदी दरियाई सेवा, और बहुत बड़ा पहाड़ है। इसमें हम घास काट रहे हैं अभी, तो लोगों ने ज़्यादातर काट लिया है घास। पहाड़ों में ऐसी चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी। छोटे छोटे पौधे हैं और इनमें बिल्कुल रेड किस्म के एक फ्रूट जैसा है, मगर खाते नहीं हैं इनको, और बहुत ही सुंदर हैं ये जगह जगह आपको मिलेंगे। हमारे नेचुरल फूल है। अब इनका सीज़न ख़त्म हो चुका है। यहाँ गांव के बिल्कुल साथ में एक पहाड़ी जैसी है, छोटी सी, तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त घास होता है। हमारे मालवेशी इसमें चरते हैं। तो कम से कम 20 साल पहले यहाँ पर रोड निकला था, तो अभी तो ये रोड अधूरा ही है, सिर्फ पत्थर है, कंकर है बस। इसमें गाड़ियाँ जो चलती हैं ना, उनको मालूम है कैसे चलाते हैं वो। टायर पंचर हो जाते हैं इस रोड में जब लोग चलाते हैं गाड़ियाँ। रोड कभी पक्का हुआ ही नहीं। ये देख ही सकते हैं आप, क्या कंडीशन है ख़तरनाक इसकी। मेरे बैक साइड में रोड के बिल्कुल साथ में यहाँ पर पत्थर हैं। तो हमारे पहाड़ों में किस्म किस्म के पत्थर होते हैं, ये भी एक किस्म का पत्थर है, मगर सबसे मशहूर पॉपुलर पत्थर जो है वो वाइट में है, और बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ पर। मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है, मैं अभी तो नहीं जा सकता हूँ, मगर मेरे बिल्कुल बैक साइड में कितना खूबसूरत, कितना सुंदर गांव है। मोमिनाबाद है इस गांव का नाम। तो मोमिनाबाद जो है सामने, कितने सुंदर घर है यहाँ पर, और एक दो घर यहाँ पर कच्चे भी हैं, बाकी सब पक्के हैं। चश्मे के लिए, जहाँ पर जो हिस्टोरिकल चश्मा है, वहाँ तक जाने के लिए दो रास्ते हैं मेरे सामने। पीछे से एक ही रास्ता आता है, एक है हिस्टोरिकल, एक है बाद में बनाया गया रास्ता। ये है एक डाउन में रास्ता, ये भी चश्मे के लिए जाता था। ये एक ऊपर से जाता है, ये सामने ऐसे सीधा ऊपर चट्टान, ये पूरी चट्टान को काटा गया। कितने बुज़ुर्ग वो पावरफुल थे, कितनी ताकत थी, कितने बहादुर थे कि ऊपर से इतनी ख़तरनाक चट्टान को काटा गया। यहाँ पर जितनी भी नाज़रीन जगह जो है खाली जगह है, खाली जगह है। तो यहाँ पर मैं मालवेशी को बहुत चुगाता था बचपन में, खासकर इन जगहों में। दो साल पहले यहाँ पर भी एक नया रास्ता बनाया गया है। ये रास्ता सीधा मोमिनाबाद के लिए जाता है। 2-3 साल पहले बनाया गया ये रास्ता, और शॉर्टकट रास्ता है नीचे। अभी मैं पहुँच गया हमारा बाग का हिस्टोरिकल पानी जो है चश्मा। इतना टेस्टी पानी है ये, ज़बरदस्त। तो गर्मी में इतना ठंडा हो जाता है कि हाथ लगाना मुश्किल। पानी ये साथ में निकलता है, ये ऊपर से खेत है और नीचे ये पानी निकलता है, कंटिन्यू निकलता रहता है। हमने तो ऐसा ही देखा। हमारे बाग का स्कूल है 5th का ये। असल में ये है पानी बाग का, यहाँ का नाम है मटली। तो बचपन से लेकर आज तक मैंने ऐसा ही देखा है, बस पानी चल रहा है कंटिन्यू ऐसा। ये बहुत ही टेस्टी पानी है, वाह। 30 साल पहले हमने खुद देखा है कि हमारे बुज़ुर्ग जो है ऊन के कपड़े धोते थे, लकड़ी का एक राउंड में बनाते थे, फिर उसे खादते थे, होल जैसा बनाते थे, उसमें ऊन के कपड़े धोते थे। आज भी यहाँ उसका निशान पड़ा हुआ है। आजकल ऐसी चीज़ें बहुत ही कम मिलती हैं। ये पुराने वक्त का पड़ा हुआ देवदार का है, इसमें तेल था तभी ये ख़राब नहीं हुआ है। टठवान कहते थे कश्मीरी में। तो इसमें धोते थे। एक तरफ तो पूरा ख़त्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, एक तरफ फिर भी बचा हुआ है। इसमें कपड़े धोते थे, ऊन के कपड़े। हमारे गांव में खासकर मैं अपने बाग की बात करूं तो यहाँ पर कच्चे मकान ज़्यादा हुआ करते थे। आज इस दौर में मुश्किल से 2-4 मकान बचे हैं कच्चे, वो भी थोड़ा हिस्टोरिकल है। कोई 50 साल का, कोई 60 साल पुराना, कोई 100 साल पुराना है।
तो यहाँ पर मेरे कज़न ने मकान बनाया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मस्त मकान है। कज़न ने मकान जो बना है 3 मंजिला मकान, बहुत ही खूबसूरत मकान। और जो यहाँ पर जो मिस्त्री हैं इनके पास इतना टैलेंट है, यंग भी हैं। तो पार्टी चल रही, मुझे दावत दी, अभी मैं जा रहा हूँ उस पार्टी में, देखते हैं क्या बनाया गया है। मगर जहाँ तक खुशबू आती है पर खीर की खुशबू आती है। ये है सीढ़ियाँ, अभी मुझे डाउन की तरफ जाना है। मालूम नहीं, हम गांव के लोग हैं, इतना हमें तो नॉलेज नहीं है। अब ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ हैं, फिर यहाँ पे डाउन की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं निचली मंजिल की तरफ। तो ये है ऊपरली मंजिल के लिए। तो अभी ये सामने बैठे हुए हमारे मिस्त्री साहब, ये बहुत ही नामी मिस्त्री हैं जो बीच में हैं। तो नाम आपका क्या है? मुस्तफा वानी। मुस्तफा वानी। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? हो गया 8-10 साल। 8-10 साल। आपने इतना ये टैलेंट कहाँ, इतना कहाँ सीखा आपने? इतने बड़े बड़े मकान आप बनाते हैं? बस ऊपर वाले का सबसे बड़ा देन है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सिंपल हैं, सादे हैं, मगर मकान बहुत ही खतरनाक ने बनाया है। मेरे लिए है कुछ? बस आपके लिए। आप अच्छा, तो ये है गरम गरम खीर हमारी देसी दूध की। मेरा ओल्डेस्ट मकान जो है जिसे मैं रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। आज 2-4 दिन हो गए, अभी उसकी रिपेयर भी अधूरी है। ये मेरा ओल्डेस्ट मकान 250 से 300 साल के दरमियान का एज का मकान। तो ये मैंने चिमनी दुईकुट वगैरह बना के रखा है। अभी शेल्फ वगैरह मैंने डालने हैं इसमें। अभी बहुत काम है, 2-4 दिन से मुझे टाइम नहीं मिला। तो इसमें डेकोरेशन भी बहुत हमने करनी है। इसमें मैंने ग्रिल वगैरह भी लगा के रखे हैं। मुश्किल से मुझे 1-2 घंटे मिलते हैं इसकी रिपेयर के लिए। हमारे जो बुज़ुर्गों ने ये मकान बनाया है, इसमें हमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि ये यादगीर मकान है। ये सिर्फ इसका फ्रंट और इसकी पार्टीशन, बस सिर्फ हमने यही करना है। तो मुर्गे आराम कर रहे हैं इस वक्त। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।